हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, प्लस उसके स्कोप्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, वो है क्या? मेनली ये इस चीज को बताता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से तैयार हुई है। हम बिल्कुल स्मॉल लेवल से बढ़ते हुए चलेंगे कि सबसे छोटा क्या पार्टिकल था जिससे बन के एक बॉडी तैयार हुई है। ठीक है, तो बेसिकली जो होते हैं आपके 6 लेवल होते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर लेवल के हिसाब से देखें। और वो लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं और इसे हम क्या करेंगे, एक पिरामिड के थ्रू समझेंगे किस तरीके से आपका क्या हो रहा है। बिल्कुल स्मॉल लेवल से हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, कैसे एक स्मॉल मॉलिक्यूल से हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक पिरामिड का आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसे बाद में हम खुद एक्सटेंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और इसमें मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ठीक है, केवल अभी देखेंगे, उसे मैं आपको बता दूंगी, अभी नीड नहीं है ऐसे बताने की। चलिए, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कैसे कैसे लेवल बढ़ते गए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए फर्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल मैंने क्या बोला, टोटल कितने लेवल है? 6 लेवल है आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसमें से हम फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, ये है लेवल नंबर 1 फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल क्या होता है आपका? फर्स्ट लेवल होता है आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल, केमिकल लेवल में क्या होता है? देखो, सबसे अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी चीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे स्मॉल एटम से। ठीक है, एटम से ही क्या बने हैं आपके? मॉलिक्यूल्स बने हैं, एंड फिर फर्दर मॉलिक्यूल से बाकी के स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एटम, सबसे स्टार्टिंग में जो आपका काम आने वाला है वो क्या है? आपका एटम है। तो समझिए, देखिए अभी कैसे होगा। तो केमिकल लेवल में क्या होता है, जो एटम्स है, अच्छा विजिबल है या नहीं है? ज्यादा स्मॉल तो नहीं है, लेट मी चेक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है केमिकल लेवल में, जो कि लेवल नंबर 1 है, जो एटम है, बेसिकली एटम्स क्या करते हैं हमारे, आपको पता है यूनिवर्स में स्टार्टिंग में यही था कि एटम्स थे बहुत सारे। ठीक है, और यही एटम्स ने मिलके क्या बनाया? आपका मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, तो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ये सारे क्या है? एटम्स है। और यही मिलके क्या बनाते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था स्टार्टिंग में कि पहले बहुत सारे एटम थे यूनिवर्स में, उन्होंने मिलके क्या बनाया? आपका मॉलिक्यूल्स बनाए। क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स बनाए। लाइक अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल के केस में, मैं एक स्पेसिफिक पिरामिड की बात कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा? सपोज आपके क्या आ गए? H2, ठीक है, H2O, H और O ने मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया। साथ में आपको पता है कि हमारी अगर कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? आपका नॉर्मल ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये भी क्या है? आपके 3 एटम से मिलके बना हुआ है। इसी की तरह आपकी प्रोटीन्स है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका अमाइनो ग्रुप होता है, बीच में कार्बन होता है, एक साइड अमाइनो ग्रुप है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड R। कुछ भी हो सकता है, R की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एल्कलाइन ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ये प्रोटीन है। इस तरीके से विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, है ना, जहाँ पे। तो ये बेसिकली यूनिवर्स में बहुत सारे एटम्स थे जिन्होंने मिलके क्या बनाया? स्ट्रक्चर, पहले मॉलिक्यूल्स बनाए। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बने, जिसमें वाटर था, जिसमें प्रोटीन थी, जिसमें आपका शुगर था, कार्बोहाइड्रेट था, जिसमें आपका फैट था, ठीक है, जिसमें विटामिन था, जिसमें मिनरल था। ठीक है, ये बन चुका है। ये भी अभी ह्यूमन बॉडी तैयार हो रही है धीरे धीरे। देखो अभी क्या हुआ,
एटम से मॉलिक्यूल बन गए। अब आ जाएंगे हम, केमिकल लेवल आपका खत्म हो गया, अब आते हैं हम सेकेंड लेवल पे। सेकेंड जो लेवल है उसका नाम क्या है आपका, सेकेंड लेवल की बात हो रही है। सेकेंड लेवल का नाम है हमारा सेल्यूलर लेवल। क्या है, सेल्यूलर लेवल। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बने थे फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे टू फॉर्म सेल। इन्हीं मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से क्या बन जाएगी, हमारी सेल तैयार हो जाएगी। कैसे बताओ, अगर आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो क्या पता है सेल के बारे में आपको, बाहर से क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यही तो है। अंदर क्या है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, यूकैरियोट्स की, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, बीच में क्या है हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा डीएनए है, ठीक है। बाहर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है, आपके क्या हो सकते हैं, गोल्जी एपरेटस हो सकते हैं, ऐसे आपके ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, ठीक। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए और उन्होंने सेल बना दी, ये सेल तैयार हो गई। अब आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। मॉलिक्यूल बने थे ना, लिपिड भी बना था, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने बताया था लिपिड्स भी बन रहे हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म किसका बना होता है, ज्यादातर उसमें क्या है, वाटर। वाटर आपका तैयार हो गया था पहले ही मॉलिक्यूलर लेवल, जब हम केमिकल लेवल की बात कर रहे थे। सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो प्रोटीनियस होते हैं, उनको बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। सेम विद डीएनए, आरएनए, ये सब के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो वो भी आपका क्या है, तैयार है। आपकी जो सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है प्रोटीन, वो भी पहले से बना हुआ है, ठीक है। जो मिनरल्स हैं, जो उसके अंदर कैटालिटिक रिएक्शन होगी सेल के अंदर, उसके लिए मिनरल्स भी पहले से बने हुए हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि सारी तैयारी केमिकल लेवल पे हो चुकी थी। सेलुलर लेवल का मतलब यही था कि जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं इतने सारे, उन्होंने कंबाइन होकर क्या बना दी, सेल बना दी। तो अब पता चला सेल की एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, सेल कैसे बनी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी बेसिक यूनिट सेल है, ठीक है, यही तो बोलते हैं कि सेल से स्टार्टिंग हुई है। लेकिन सेल भी कैसे बनी है, वो ये है उसका आंसर, ठीक है। एटम्स थे, मॉलिक्यूल बने और उन सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक सेल को तैयार कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सेलुलर लेवल आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए थर्ड लेवल पे। दो लेवल हमारे हो गए, थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल क्या है आपका, 1 मिनट, हाँ स्पॉट आते हैं। थर्ड लेवल है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यूज पे आ जाइए। अब हमारा टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सेल तो बन चुकी है, हम टिश्यू लेवल पे आ जाइए। तो आपको पहले से पता होगा कि बहुत सारे जब सेल आपस में मिलती हैं, और वो भी सेल कैसी, जो कि सेम, जिनकी आपकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होंगी, तो सिमिलर सेल्स जो होती हैं वो आपस में मिलके, क्योंकि सेल्स बहुत टाइप की होती हैं, ये तो पता है ना सबको, ठीक है। तो स्पेशली मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ कवर करा रही हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कौन सा ऑर्गन बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सेल बन गई है, अब टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, है ना। तो मैं बनाने जा रही हूँ आपका बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कौन सी सेल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, कौन सी सेल्स होती है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर साथ में ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये सेल बन गई है, कौन सी है सेल, स्मूथ मसल सेल, ठीक है। मैंने बताया ना, एक टाइप की जो सिमिलर जो सेल्स होंगी वो मिलकर टिश्यू बनाएंगी ना। तो ये जो है हमारी कौन सी है, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्मूथ मसल सेल। मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका दोनों साथ में कवर हो जाए। स्मूथ मसल सेल है, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल सेल आपस में मिलके क्या बनाने वाली है, सेल्स हैं, आपस में मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। तो देखते हैं, तो वही आएगा, सिमिलर जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स combines to form टिश्यू, ठीक है। जो सेम आपकी सेल्स होंगी वो कंबाइन करेंगी और क्या बना देंगी, टिश्यू बना देंगी। तो चलिए टिश्यू बना देते हैं। सेल्स को मिला दीजिए इस तरीके से। देखो मैंने अब सेल्स को मिलाया है ये, ठीक है। आप जरा अच्छे से बनाइएगा, मैं
मैं थोड़ा रफली ही बना रही हूँ, ठीक है। ये सेल्स हैं, देखो बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, टिश्यू हो गया तैयार, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा टिश्यू होगा आपका, मस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा टिश्यू आपका तैयार हो गया। तो टिश्यू में लिख देती हूँ मैं नीचे से, आपको पता होना चाहिए ना। टिश्यूज भी देखो सब साथ में लेके चल रहे हैं। टिश्यूज भी आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ये मैंने टिश्यूज में आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपका एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यू है ना। तो यहाँ पे मैं उसे भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि जब आप थियरी लिखेंगे तो वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा कि टिश्यू लेवल में टिश्यू कितने टाइप के बन सकते हैं। जो सेल्स हैं वो कौन कौन से टाइप के टिश्यूज बना सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी टाइप की सेल है ना। एपिथेलियल बन सकता है, कनेक्टिव बन सकता है टिश्यू, नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट आता है नर्वस टिश्यू। और वन लाइन में इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारी स्किन की, हमारी बॉडी की अपर जो आउटर सुपरफिशियल लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेसिकली, है ना। हीट को कंट्रोल करते हैं बॉडी में, और भी बहुत सारे फंक्शन है। अच्छा, जितने भी टिश्यूज हैं उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इन्हें डिटेल में अगर पढ़ना चाहें, क्योंकि आगे चल के यूनिट में आपको इनकी डिटेल में स्टडी भी करनी है, ठीक है, जो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, नाम बता रहा है कनेक्ट करने का काम है। ये बेसिकली ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ऑर्गन्स को, बॉडी को। मस्कुलर क्या होंगे, मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी जो हमारी मूव कर पा रही है वो इन टिश्यूज की वजह से ही कर पा रही है। अगेन हीट रेगुलेशन का काम भी ये करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है। नर्वस टिश्यूज का मेनली काम क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि नर्वस टिश्यू बेसिकली इसमें क्या आता है, न्यूरॉन्स आते हैं। ये सिग्नल को, अगर ब्रेन है, ब्रेन से सिग्नल को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम यही टिश्यूज कर रहे हैं। अगर ये टिश्यूज नहीं होंगे तो हमारा बॉडी का ब्रेन से जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये डिटेल में आप बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्योंकि मैं एग्जाम्पल मैंने स्मूथ मसल सेल्स का लिया हुआ है, तो जो स्मूथ मसल सेल है वो कौन सा टिश्यू बना रही है, यहाँ पे जो यहाँ पे टिश्यू बना है वो कौन सा है आपका, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू है, तैयार हो गया है, ठीक है। अब आ जाइए किस पे, अब आ जाइए फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, ऑर्गन लेवल। अब देखो, अब ये टिश्यूज क्या करने वाले हैं, ऑर्गन लेवल। और साथ ही साथ ना, ये तो केवल मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि भाई मस्कुलर टिश्यू बना है स्मूथ मसल सेल से। इसी तरीके से आपकी और भी सारी जो सेल्स होंगी उन्होंने और टाइप के टिश्यूज भी बनाए होंगे। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना केवल मस्कुलर ही बना होगा, और सेल्स भी होंगी। जब स्टार्टिंग हुई होगी नेचर में, जो एटम्स में मिलके मॉलिक्यूल बनाया होगा, तो मॉलिक्यूल ने केवल एक टाइप की सेल तो नहीं बनाई होगी, अलग अलग टाइप की सेल बनाई होगी। ये मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है कि स्मूथ मसल सेल थी तो उसने क्या बनाया, मस्कुलर टिश्यू बना दिया। ऐसे ही और सेल्स होंगी, उन्होंने किसी ने कनेक्टिव टिश्यू बना दिया होगा, किसी ने एपिथेलियल बना दिया होगा, किसी ने नर्वस बनाया होगा। समझ में आ रहा है। तो अब ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि ये जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज बने हैं, जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज बने हैं, हो सकता है 2 टिश्यूज आपस में मिले, हो सकता है 2 से ज्यादा टिश्यूज आपस में मिले, और ये मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। तो यहाँ पे हम यही लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 और मोर टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म, 2 या 2 से ज्यादा आपके टिश्यूज होंगे, वो क्या बना देंगे, ऑर्गन तैयार कर देंगे, ठीक है। तो कोई से भी हो सकते हैं। अब क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल पहले से ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं बात कर रही हूँ यूरिनरी ब्लैडर बनने वाला है, तो इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो चलिए स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे ये है आपका, बहुत स्मॉल सा बना रही हूँ, है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और इसके नीचे इस तरीके से ये टिश्यूज है, ठीक। तो जो ये यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है, इसे आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन से टिश्यूज लगे हैं, पहले मैं लिख देती हूँ। ये क्या बना, ये बना है यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ऑर्गन तैयार हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर तैयार हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स बने होंगे, हार्ट बना होगा,
आपका लंग्स बने होंगे, आपके किडनी बनी होगी, ब्रेन बना होगा। मैं यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रही हूँ। तो यूरिनरी ब्लैडर कौन कौन सी मसल है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टिश्यूज ना लिख के मसल्स देख लो कौन कौन सी है। एक तो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, और दूसरी है हमारी स्केलेटल मसल। तो दो टाइप की हमारी मसल्स यहाँ पे काम आ गई, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। और साथ ही साथ स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों ही किसके टाइप हैं? आपके मस्कुलर टिश्यूज के टाइप है। मस्कुलर टिश्यू जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या आते हैं आपके, स्मूथ मसल्स आती हैं, स्केलेटल मसल्स आती हैं और कार्डियक मसल्स आती हैं। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर को बनाने के लिए कौन सी मसल लगी आपकी? स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। और जो ये यूरिनरी ब्लैडर बना है उसमें आपके कौन से टिश्यूज लगे हैं? कौन से लगे होंगे आपके? ऑब्वियसली आपका कनेक्टिव टिश्यू लगा होगा, मस्कुलर टिश्यू लगा होगा, और साथ ही साथ आपका वहां पे नर्व सप्लाई भी होगी, तो नर्वस टिश्यू भी लगा होगा, ठीक है। तो अभी हमें इतना लेवल पे नहीं जाना है कि कौन कौन से टिश्यूज मिले, बट इतना जरूर समझ लीजिए कि जब इन चारों में से या तो चारों मिल जाए, क्योंकि एपिथेलिया तो होगा नहीं, क्योंकि एपिथेलिया आपका क्या है, आउटर कवरिंग को देता है। तो इन चारों में से हो सकता है कोई 2 ही मिले, हो सकता है कोई 3 मिले, हो सकता है चारों मिले। तो जब ये मिलते हैं तो क्या बन जाता है आपका ऑर्गन? इन दिस केस क्या बना हमारा? यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें 2 टाइप की मसल्स है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, ठीक हो गया। तो ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हमारा क्या है, 4th ऑर्गन लेवल हो गया आपका, 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाइए आप 5th लेवल पे। 5th लेवल क्या बताता है? 5th लेवल जो होता है वो कौन सा लेवल होता है आपका? ऑर्गेनिज्म। 1 मिनट, ऑर्गन सिस्टम, हाँ अभी नहीं आया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन बन चुका है, अब बनेगा सिस्टम, ठीक है। अभी यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर किस सिस्टम का पार्ट है आपका? यूरिनरी सिस्टम का। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गन किसी एक ही सिस्टम का पार्ट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गन किसी 2 सिस्टम का काम हो, जैसे जैसे बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई एक आपका ऑर्गन जरूरी नहीं है किसी एक ही सिस्टम में आए, वो 2 सिस्टम में भी आ सकता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये किसका पार्ट है? हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो अब क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर तैयार हो चुका है, इसी तरीके से आपके यूरिनरी सिस्टम के और पार्ट भी तैयार हो गए होंगे। अब ये सारे आपस में मिलके क्या बना देंगे? सिस्टम बना देंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? जो ऑर्गन बने होंगे, यहाँ तो मैंने केवल एक ही दिखाया यूरिनरी ब्लैडर बनता हुआ, इसी तरीके से और ऑर्गन्स भी बने होंगे। तो जो ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ये कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म सिस्टम, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम तैयार। तो ऑर्गन सिस्टम कर दो तैयार। यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, तो फटाफट से चलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, स्पेस नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका सिस्टम तैयार। ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे लिख दो इसको, यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ जैसे आपने यूरिनरी ब्लैडर बनता हुआ दिखाया और मैंने दिखा दिया कि ये यूरिनरी ब्लैडर जब और ऑर्गन्स के साथ मिला, ये हमारा ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, जब ये और पार्ट्स के साथ मिला, ये क्या है? यूरेटर, और ये क्या है? किडनी, ठीक है। तो जब ये सब आपस में मिल गए, अलग किडनी भी बनी होगी, यूरेटर बना होगा, यूरिनरी ब्लैडर बना होगा, प्लस ये पार्ट क्या होता है लास्ट का? यूरेथ्रा। तो ये जब सारे आप बन गए तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया? आपका यूरिनरी सिस्टम तैयार कर दिया। समझ में आया ना? ये एग्जाम्पल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा आपका, अगर आप लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम में भी आता है तो, ठीक है।
तो आपने क्या किया, बता दिया कि भाई ऑर्गन्स जो थे, जो सिमिलर, जो एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली रिलेटेड थे, जो कहीं ना कहीं फंक्शनली एक दूसरे से रिलेटेड है, वो ऑर्गन्स कंबाइन हुए और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम तैयार कर दिया। तो यूरिनरी सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। अब क्या होगा आपका, लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं, जो कि 6th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब कि अब क्या होगा, जिस तरीके से यूरिनरी सिस्टम बना है इसमें, क्योंकि एग्जांपल इसी का लिया है, उस तरीके से 5th लेवल में सारे बन चुके होंगे सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स तैयार हो चुके होंगे। और जो लास्ट में आपका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, सारे जो सिस्टम्स हैं, ऑल सिस्टम्स, कितने सिस्टम है टोटल, 11, ठीक है, पूरे हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं, अभी मैं बताती हूँ। ऑल सिस्टम्स कंबाइंस टू फॉर्म, क्या बना देंगे, ह्यूमन बॉडी, और आप बोल सकते हो एक ऑर्गेनिज्म आपका तैयार हो जाएगा। तो ये था ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। अभी हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सिस्टम 11 है, तो जैसे ही एक तो यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो टोटल 11 कौन कौन से सिस्टम्स है, वो भी आप जब आपके एग्जाम्स में भी आए तो यहाँ पे भी उसे मेंशन कीजिएगा। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे कि क्या क्या हमारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे फिलहाल, और वो उसकी फंक्शनिंग क्या है शॉर्ट में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम हमारे पास है इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम। तो इसमें बेसिकली कौन सा आता है, हमारी स्किन आती है, जो भी हमारी बॉडी का सुपरफिशियल जो लेयर है वो सब इसके अंदर आता है। आपकी स्किन है, हेयर है, नेल्स है, ठीक है, वो सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द ब्रेन। बाहर का आउटर कवरिंग तो हो गई इंटेग्युमेंट्री में, स्टार्टिंग ब्रेन से करते हैं। तो सबसे ऊपर आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है ना, न्यूरॉन्स आते हैं, तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। थर्ड आपका क्या है, नर्वस, ब्रेन के बाद क्या आएगा आपका, नीचे आइए, नोज, नोज से कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद करने के लिए बता रही हूं मैं ऐसे, वैसे तो आप रैंडमली कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, नोज के बाद क्या आ रहा है आपका, माउथ, माउथ से कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ कुछ रैंडमली भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ आ जाइए, चलिए, माउथ से नीचे कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है, आप आ जाइए थ्रोट से, जब आप नीचे आते हो आपकी चेस्ट कैविटी में कौन कौन से सिस्टम चल रहे हैं, लंग्स है, लंग्स कौन से में आते हैं आपको बताइए, लंग्स तो हो गया रेस्पिरेटरी, कवर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा है आपका, थोरेसिक कैविटी में हार्ट है, तो हार्ट कौन से सिस्टम का पार्ट है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती है, उनके अंदर का ब्लड आता है, ठीक। तो चेस्ट, थोरेसिक कैविटी से नीचे को चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, कौन सा सिस्टम आपका आएगा, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम साथ में रन करता है, सर्कुलेट, जैसे एक में तो ब्लड चल रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, साथ ही साथ कौन चलता है, लिम्फ, है ना। तो नेक्स्ट सिस्टम यहीं पे लिख लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी आप लिखोगे ना सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां साथ में आप लिम्फेटिक को भी लिखना, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं ना। लिम्फेटिक सिस्टम, एक लिम्फ वेसल है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड चल रहा है, लिम्फ वेसल में लिम्फ चल रहा है। डिटेल में इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं सारे, ठीक है, वो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। अब इसके अलावा कौन सा सिस्टम है, आप आ जाइए आपके पेल्विक रीजन में, ठीक है। पेल्विक रीजन में आपका क्या है, यूरिनरी सिस्टम है, किडनी आती है ना, किडनी हो गया आपका। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम यूरिनरी सिस्टम, साथ ही साथ वहां पे एक और सिस्टम रन करता है, वो क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे गोनैड्स आते हैं, ठीक है। जैसे फीमेल में ओवरी, यूट्रस है, मेल में आपका पेनिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है 9th
इसको हटा देते हैं, है ना, सीक्वेंस में लिखा है तो ऐसे ही लिखते हुए चलते हैं। अब देखिए इस तरीके से तो हम नीचे आके हमने सारे सिस्टम कवर कर लिए। अब इसके अलावा रिमेनिंग जो छूट रहे हैं उन्हें कवर करते हैं। चलिए, है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है, अब आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो भी एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? हार्मोनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स आ जाती हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, और जानते हो आप हार्मोन्स कितने ज्यादा जरूरी है, ये सिस्टम भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारी बॉडी की बोन्स आ जाएंगे, जॉइंट्स आ जाएंगे, कार्टिलेज आ जाएंगे। कितने जरूरी है सब जानते हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटल सिस्टम जरूरी है। आपकी बोन्स में ही बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिससे आरबीसी प्रोडक्शन होता है ना। साथ में आपकी बोन्स के अंदर ही मिनरल प्रेजेंट होते हैं जिससे आपके ब्लड और बोन्स के बीच में मिनरल बैलेंस बने रहता है, कैल्शियम, है ना, फॉस्फोरस। अब बात करते हैं लास्ट 11th आपका कौन सा रह गया? मस्कुलर सिस्टम। आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो किस में आती है? मस्कुलर सिस्टम के अंदर आती हैं। जैसे मसल्स में कौन कौन सी आ गई आपकी? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्केलेटल मसल, बोन मसल और आपकी कार्डियक मसल। ये 3 ही मसल्स हैं जो थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है और इनका अपना काम है। स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी होती है, वॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे हाथ को हम मूव कर पा रहे हैं ना, नेक को मूव कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? वॉलेंट्री, हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ये स्केलेटल मसल्स हैं। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं और प्लस कार्डियक मसल, ये दोनों ही मसल्स ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक तो नाम से ही पता चल रहा है, इसकी लोकेशन है हमारे हार्ट में जो मसल है वो कार्डियक मसल है। और अदर देन दैट बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट हो गया, आपकी किडनी में जो मसल्स हैं, आपकी जो लंग्स में जो मसल्स हैं, ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी स्मूथ मसल्स है, इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली जो मस्कुलर सिस्टम है कितना जरूरी है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, आपको समझ में आ रहा है। मसल्स ही हैं जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को अलाउ कर रही हैं, ठीक है, साथ ही साथ हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। बॉडी का जो शेप है वो मसल्स की वजह से है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, जो शेप वेरिएशन आती है वो भी आपकी मसल्स की वजह से ही आती हैं, ठीक है। तो ये और इनके बारे में ये सारे सिस्टम डिटेल में चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से इनके बारे में पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।